तो व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी के वी आर आस्किंग. In nature, a given, यहां से लिखो, in nature a given habitat, in nature a given habitat, जो भी मैं लिखवाता हूं ना ये इस लैंग्वेज बुक की लिखवाता हूं और इन्हीं में लिखना है, बस ये इसीलिए लिखवा रहा हूं नोट्स कि तुम यही लर्न करके इसी लैंग्वेज में लिखो. बात वही रह जाएगी, अगर तुम्हें सब कुछ आता भी हो और अपनी लैंग्वेज में लिखा तो 70-80% ही मिलेंगे. ठीक है, अगर तुमने बुक की लैंग्वेज लिखी तभी वो 90 प्लस ऊपर जाएगा, 90 तक टच भी नहीं करेगा. अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने तो सही लिखा है, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तब बायो में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, 70-80% ही मिलेगा. तुम लर्न कर सकते हो बुक की एग्जैक्ट लैंग्वेज, तो ही है 90 तुम्हारे लिए, तुम ये सोच के रखो. ठीक है, तो इसीलिए ये मेहनत कर रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन आंसर इसलिए लिखवा रहा हूं. ठीक है, और उसको लर्न करने की कुछ टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स को अप्लाई करो कि जैसे, चलो एंड पॉइंट तक समझेंगे कि कैसे करना है याद, और अभी तुम्हें ये याद रखना है कि जो लैंग्वेज लिखाई जा रही है वही लिखनी है. ठीक है, एग्जैक्ट. तो इन नेचर गिवन अ हैबिटेट has enough resources to support a maximum number of to support a maximum number of to support a maximum possible number beyond which there is no growth possible, beyond which there is no growth possible. For example, अगर हम बात करें कि अगर हम एक बात करें कि कोचिंग सेंटर की, अगर कोचिंग सेंटर को ही ले लो, तो उसमें ऐसा थोड़ी कि बच्चे भरते जाएंगे और भरते जाएंगे. वहां पे भी एक क्या होगी, सीटिंग कैपेसिटी होगी. सीटिंग कैपेसिटी माने उससे ज्यादा तो बच्चे रूम में आ ही नहीं सकते, तो वो हम उस लिमिट तक आ गए. इसी तरीके से नेचर में भी अगर हम बात करें खाने की कमी की वजह से, कंपटीशन की वजह से एक कैरिंग कैपेसिटी होगी जिससे ज्यादा उस पॉपुलेशन में वो ऑर्गेनिज्म आगे आ ही नहीं सकता, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो गया के. समझ में आई बात? तो कैरिंग कैपेसिटी किसी भी स्पीशी में आएगी. तो ऐसे फिर ग्राफ कैसे जाएगा अगर कैरिंग कैपेसिटी के पास जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा. ये लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात हो रही है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में खाना अनलिमिटेड नहीं है, तो यहां पे अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी है वर्सेस टाइम. पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम में शुरुआत होगी एंड देन जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी आएगी, कैरिंग कैपेसिटी पे जाके ये ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट. ठीक है, क्यों? ग्रोथ बढ़ रही थी, बट जैसे ही हम कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचे तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया. स्ट्रेट लाइन माने ये और ज्यादा ग्रो ही नहीं कर सकता क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हैज बीन रीच्ड. तो एक यहाँ पे कैलकुलेशन समझो, अगर मैं बोलूं dn by dt, dn by dt का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम देख रहे हैं और एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं, dn मतलब वेरी स्मॉल इंस्टेंट. तो dn by dt would be equal to birth rate minus death rate into n, that is the population density. कितना birth rate into death rate हो रहा है, into n. फॉर एग्जाम्पल r, इसको क्या बोलते हैं r, और ये हो जाएगा rn. यहां तक क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें उसका r वैल्यू क्या थी, 0.0205. तो अगर इसमें से तुम्हें निकालना है कि सपोज एक सेकेंड में कितना बढ़ रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में, तो व्हाट विल यू डू, dn by dt इनटू जितने भी बिलियन लोग हैं थे उस समय पे इंडिया में, तो 1 बिलियन, तो एक सेकेंड में या एक इंस्टेंट में कितना वर्ड है वो ये फॉर्मूला बता रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो इस केस में
यहां पर ये तो एक जनरल था, ये क्या था, जनरल केस, और ये जनरल केस लगता था एक्सपोनेंशियल में, किसमें लगता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस हो जाता है, उसमें ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाता है, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन, सब कुछ सेम है, बट यहां पे एक्स्ट्रा एक फंक्शन आ गया k माइनस एन बाय के। k माइनस एन बाय के क्या करता है, जैसे n, जस्ट एज n वुड अप्रोच k, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगी, तो k माइनस के क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, जीरो। तो दैट मींस जैसे ही n की वैल्यू किसके पास आ जाएगी, k के पास, तो जो चेंज होगा इन दी पॉपुलेशन डेंसिटी दैट वुड बिकम जीरो। समझ आया या नहीं आया, ठीक है, कांस्टेंट है। अभी हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन सपोज कैरिंग कैपेसिटी है 40 से ज्यादा एक हैबिटेट अलाउ नहीं कर रहा टॉर्टोइस को, ठीक है, तो 40 यहाँ पे है, यहाँ पे 40 है, अभी उनकी पॉपुलेशन थी 38 पे थोड़ी बहुत ग्रोथ चल रही है, जैसे 39 40 हुआ तो 40 माइनस 40 n 40 हो गया, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो इंक्रीज dn बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।